दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले ही साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस समय चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज आखिरकार ये फाइनल घोषणा कर दिया कि वो गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे या फिर गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अपने उम्मीदवारों को लेकर 403 विधानसभा सीटों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव की बेटी जो कि विदेश में इस समय पढ़ाई कर रही हैं, अदिति यादव, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, इस पूरे मामले में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री ने जैसे ही अदिति यादव केस में संज्ञान लिया, तुरंत समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या है वो पूरा मामला, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस दिलचस्प वीडियो के साथ करेंगे। दोस्तों, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। ये तो आप सभी को मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये यात्रा 403 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी और जब चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला लखनऊ से गुजर रहा था तो इस दौरान रास्ते में बाबा साहेब की प्रतिमा दिखाई दी। फिर इसके बाद क्या था, बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद काफिले से नीचे उतरे और जब वो बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे तब वहां जन सैलाब किस तरीके से उमड़ा था, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की बहुजन समाज में लोकप्रियता की ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कह दिया है कि बहुजन समाज अब उनके साथ जुड़ना शुरू हो चुका है। इस बीच गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने आज बहुत बड़ी घोषणा कर दी। दोस्तों, बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये बयान भी दिया था कि गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद ने गठबंधन को लेकर फाइनल घोषणा कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और 403 सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 13 से 18 जून तक टिकट दावेदारों के साक्षात्कार होंगे। यानी जो लोग आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट बनना चाहते हैं उन्हें इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद उनका साक्षात्कार लेंगे। 13 से 18 जून तक टिकट के जो दावेदार हैं उनके साक्षात्कार होंगे और पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद खुद ही साक्षात्कार लेंगे। तो कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पार्टी अध्यक्ष सीधे तौर से अपने उम्मीदवारों से मिलेगा, उनका विजन जानेगा, उनका मिशन समझेगा, उनकी विचारधारा समझेगा, उनकी आइडियोलॉजी पर बात होगी कि आप क्या चाहते हो, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो। इस बीच उनके विरोधी ये सवाल सोशल मीडिया पर खड़े कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी 403 उम्मीदवारों को ढूंढना। सोशल मीडिया पर जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो ये लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को 403 सीटों के लिए क्या उम्मीदवार मिल पाएंगे। बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी के समर्थक चंद्रशेखर आज़ाद के इस कदम से घबरा गए हैं? आखिर चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ऐसी सवाल समाजवादी पार्टी के समर्थक क्यों उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत दिनों से ये कयासबाजी चल रही थी, चंद्रशेखर आज़ाद अकेले लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे तो किससे करेंगे, लेकिन फाइनली आज उन्होंने ये बता दिया कि अब वो अकेले ही इस चुनाव में जाएंगे। और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद विजय थलपति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जैसे विजय थलपति ने तमिलनाडु में करिश्मा करके दिखाया है, वैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में करिश्मा करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन होके रहेगा, यही मिशन लेकर चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव की।
अदिति यादव केस में अब नया मोड़ आ चुका है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका बयान सुनाने से पहले दोस्तों पूरा मामला आपको बता देते हैं। ये जो पूरा मामला है 13 जून का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव जो कि विदेश में पढ़ाई कर रही हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। अदिति यादव की AI जनरेटेड वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और तमाम तरह के भ्रम फैलाए गए, प्रोपेगेंडा फैलाया गया। दोस्तों अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट किए गए कि उसे मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है। इनके नाम है भरत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल, विनोद कुमार यादव। 3 नामजद आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले बिना देर किए योगी का ये बयान सुनिए। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें FIR दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। तो यहां सीएम योगी कह रहे हैं कि बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जैसे ही मेरे संज्ञान में ये केस आया, हमने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। तो यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सीएम के संज्ञान में आने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी? क्या यूपी पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती है? क्या यूपी पुलिस सीएम के आदेश का इंतजार करेगी कि मुख्यमंत्री कहेंगे कार्रवाई करो तब यूपी पुलिस कार्रवाई करेगी? दोस्तों मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी IT सेल ने एक हैरत अंगेज खुलासा किया। समाजवादी पार्टी IT सेल ने कहा कि जो कांड इन्होंने खुद कराया है, उसके बाद जब फजीहत हुई, लोगों ने बीजेपी की इस हरकत को नापसंद किया। इनकी LIU ने इन्हें पब्लिक ओपिनियन की जानकारी दी। तो ये महोदय अब ड्रामा करके डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि पब्लिक को इनकी सारी अदाएं, इनकी सारी बदजुबानियां याद हैं। तो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जी धन्यवाद करेंगे, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी IT सेल ने धन्यवाद नहीं किया, बल्कि खुद आरोप लगा रही है कि ये कांड सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने ही कराया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद क्या उत्तर प्रदेश में विजय थलपति के तर्ज पर सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।